भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ना देखा हो। अक्सर जब हम इन बुजुर्गों को देखते हैं तो हम उनके दिमाग में या उनकी स्थिति को शायद उतनी अच्छी तरह से ना समझ पाते हों। ये जो कहानी है, इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद ने कई साल पहले लिखा, लेकिन मेरा यकीन मानिए इस कहानी को पूरी तरह से सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप भी इससे पूरी तरह से जुड़ पाएंगे, इसके किसी ना किसी किरदार से अपने आप को जुड़ा हुआ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी बूढ़ी काकी। और ये कहानी आप सुन रहे हैं मेरे यानी अशोक त्रिपाठी की आवाज में। बूढ़ी काकी के जीवन में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और ना ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, जैसे भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। संतानों में एक भी जीवित न था। अब एक भतीजे के अलावा और कोई नहीं था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सभी वादे केवल कुली डिपो के दलालों द्वारा दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय जब तक उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी लेकिन ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। यदि भौतिक आश्वासन और सूखी सुहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और अर्तनाद पर कोई इतना ध्यान नहीं देता। और हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थीं। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। पूरे परिवार में अगर काकी को किसी से प्रेम था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। वो उनकी रक्षक थी। वैसे तो बूढ़ी काकी की लोलुपता यानी लालच की वजह से उन्हें थोड़ी सी ये रक्षा महंगी पड़ती, लेकिन अपने भाइयों के अन्याय से ये सुरक्षा अगर कहीं सुलभ थी, उपलब्ध थी, तो बस बूढ़ी काकी के पास। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गानों का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह की यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना और सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे।
आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है या उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थीं। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूर्णिया मिलेंगी ना? इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो ना सकी। हाँ, कैसी सुगंध है, लेकिन अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हूंक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर उनके मन को आपे से बाहर किए जाते देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी पता नहीं। कुछ मालूम तो होता, मतलब बन क्या रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में बात कुछ और ही होती है। इस प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास जा बैठी। यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं, तो ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती। भय होता कहीं पड़ोसने ये ना कह दें कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश ना था कि जरा सा पानी पी ले अथवा पंखा झेल ले। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, आग लगे ऐसे पेट में। पेट है कि भांड? कोठरी में बैठे दम घुटता था क्या? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डाल देती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को पेट भर खाने को नहीं मिलता, तभी तो इस तरह से मुंह बाए फिरती है। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां
संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर एकत्रित हो गए थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थीं कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़े धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक युग के समान महसूस होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है कि लोग खाने के लिए बैठ गए हैं, जीवनार गाया जा रहा है। यह विचार उनके मन को बहलाने के लिए बहुत था। वो लेट गईं और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगीं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते हुए देर हो गई है क्या। इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। जरूर लोग खा पी करके चले गए हैं, मुझे कोई बुलाने ही नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाने ही ना आए। सोच रही होगी अपने आप ही आएगी बूढ़ी काकी, वो कोई मेहमान थोड़ी ना है। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारियों से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही से, फिर शक्कर से। कचौड़ियाँ तो रायते के साथ ज़्यादा मज़ेदार लगेंगी। कोई चाहे बुरा माने भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग कुछ कहेंगे, लेकिन इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मैं क्या खाली मुंह जूठा करके ही उठ जाऊंगी। बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, लेकिन दुर्भाग्य अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता कि अभी और लोग खा रहे हैं कि नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जा रही हैं, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारा करता, लेकिन दूसरा डोना मांगने से संकोच करता। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे बुढ़िया कौन है, यहां कहां से आ गई। अरे किसी को छू ना ले। बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। और जिस प्रकार एक निर्दयी महाजन किसी बेईमान या भगोड़े कर्जदार को देखते उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए उनको लाकर एक अंधेरी कोठरी में लाकर के धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार सभी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत्व ज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों नहीं पूड़ियां खिला देते। सारे की सारी पूड़ियां क्या खाली मेहमान खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाईं, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थीं। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी।
रात के 11 बज रहे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई तो उसे मालूम हुआ उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। इधर बूढ़ी काकी को केवल इतना ही स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़े, घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं तो किसी की भी आहट न मिलती। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी हे राम, क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती। न जाने ये बुढ़िया कब मर जाए, क्यों उसका जी दुखाते हैं। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूं कि कुछ और। इस पर यह हाल कि मैं अंधी, मैं अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धि राम के इतना कहते ना बना कि काकी अभी और लोग खा रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद आ जाना। मुझे घसीटा, मुझे पटका। उन पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने मुझे गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तब पूड़ियां नहीं दी तो फिर अब क्या देंगे। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गईं। ज्ञानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थीं। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है। लाडली ने कहा, नहीं, ये तो मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी को और ज्यादा बढ़ा देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा तो सो रही है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ के वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थीं कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि न करना चाहिए। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थीं। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठी तो देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया।
किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसकी जो अवस्था होती, उस समय बिल्कुल वैसी ही अवस्था हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूर्णियों की कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास एक ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है, यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। रूपा के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर गईं। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिखे थे। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बहुत भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में एक भरपेट भोजन न दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें से किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थीं। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी बूढ़ी काकी, मेरे यानी अशोक त्रिपाठी की आवाज में। इस कहानी के बारे में मैं कोई मोरल ऑफ द स्टोरी या ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस कहानी को सुन करके वो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आई, उसे आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्प विराम।